खुद पर भरोसा हो और अपने लक्ष्य पर फोकस हो तो कभी भी हारने का सवाल पैदा ही नहीं होता। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और आप वो भी कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन साइन के लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साल 2025 शुरू होने वाला है। 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, और वो भविष्यवाणी जो आपके जीवन में होकर ही रहेंगी, प्लैनेट्स का प्रॉमिस। एक बात कहूंगा दोस्तों आपसे, जो ग्रह गोचर करते हैं ना, एक तो हमारी कुंडली होती है, आपकी जन्म कुंडली, हमारी सबकी जन्म कुंडली। जो प्लैनेट्स हमारी कुंडली में बैठे होते हैं वो हमको फल देते हैं। एक होता है ग्रहों का गोचर, जब ग्रह बदलते रहते हैं और हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता रहता है। ठीक है, हम हमारे दिन में क्या कर रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत कैसे कर रहे हैं, क्या दिन में कर रहे हैं, वो प्लैनेट्स का गोचर होता है। हमसे क्या क्या करवाता है, हमारे मन में क्या आ रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, वो प्लैनेट्स का ट्रांजिट है। ठीक है, आज बताऊंगा आपको वर्ष 2025 में कौन से प्लैनेट चेंज हो रहे हैं और आपके जीवन में उनकी भविष्यवाणी क्या होगी। शनि की ढैया भी खत्म हो जाएगी और उसकी भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके समक्ष में लेकर आया हूं इस वीडियो में। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिलहाल जानते हैं, वीडियो के अंत में बताऊंगा कुछ उपाय, फॉलो कीजिएगा। 6 भविष्यवाणी जो होकर रहेंगी, बस आप नोट डाउन कर लीजिए और बताइएगा मुझे। दोस्तों, 8 नंबर लिखा है ना, ये आपकी जन्म राशि है वृश्चिक। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। 8 नंबर की आपके सेकंड हाउस में है सूर्य, शनि, शुक्र 4th में है, पंचम भाव में है, राहु आपके सप्तम में है, गुरु आपके मंगल नवम स्थान में है, केतु आपके 11वें घर में विराजमान है। ठीक है, सबसे पहले तो राशि स्वामी आपके मंगल 9th हाउस में है, लेकिन ये वक्री होके यहां आएंगे, मतलब जनवरी में ही वक्री होके आपके अष्टम में आएंगे, फिर वापस से नवम में, फिर दसम में, फिर 11वें, 12वें। देखिए, एक बात कहूंगा आपसे, काफी लंबे टाइम तक 9, 10, 11 में ही मंगल जो है घूमते रहेंगे। जनवरी फरवरी को अगर हम छोड़ दें, हटा दें, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये महीने ऐसे हैं ना आपके लिए जहां पर आप अपने करियर में एक बड़ा स्टेप ले सकते हैं। वो क्यों बता रहा हूं आपको, राशि स्वामी ना आपके यहीं पर ही घूम रहे होंगे, इधर ही आपके भाग्य में, आपके करियर में, आपके लाभ स्थान में। तो जब ऐसा होगा कि वो त्रिकोण में, केंद्र में, लाभ में, तो इंसान कोई बड़ा डिसीजन लेगा ही लेगा। बड़ा डिसीजन मतलब या तो आप अपने करियर में डिसीजन लेंगे, या तो आप कुछ बड़ा करने का सोचेंगे, या फिर आप कुछ परिवर्तन लाने का सोचेंगे, आप प्रयास करेंगे, आप हाथ डालेंगे। अब आपके मन में प्रश्न, अच्छा होगा या नहीं होगा। देखिए, शनि की ढैया खत्म हो जाएगी 30 मार्च 2025 में। ठीक है, जिनको शनि ने रोक के रखा हुआ था, जिनकी कुंडली में शनि मतलब खराब थे और रोक के रखा हुआ था, यहां पर अब आप अपने ट्रैक पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि फरवरी, जनवरी, फरवरी को हटा दे तो उसके बाद से आप कुछ एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और 70 to 80% उसमें आप सक्सेस की तरफ ही बढ़ेंगे। अब दूसरी भविष्यवाणी आपके लिए यह है, जो ये बृहस्पति है ना, ये आपके सप्तम भाव में दिख रहे होंगे आपको, ये 7th हाउस में है ना, ये 8th हाउस में चले जाएंगे 15 मई 2025 में। देखिए, 15 मई से पहले गुरु केंद्र में है, सप्तम भाव में, विवाह की बातें भी फाइनल हो सकती हैं। 15 मई से पहले जाते जाते गुरु 7th हाउस में, विवाह की बातें फाइनल हो सकती हैं। कुछ आपको कहीं पर कोई अवार्ड मिलना, कहीं पर सम्मानित किए जाना, अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ अचीवमेंट्स मिलना 15 मई से पहले, या कहीं पर आपका तारीफ होना, यह भी देखा जा सकता है। और विवाह की बातें आ सकती हैं, फाइनल हो सकती हैं, ऐसा है। ठीक है, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में रहेंगे 15 मई से पहले। ओके, अब तीसरा, गुरु जब आपके यहां आ जाएंगे ना अष्टम भाव में, ये तीसरी भविष्यवाणी है, गुरु आपके 8th हाउस में आएंगे पूरे 12 साल के बाद। वो कैसे, गुरु एक राशि में 1 साल रहते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए, 12 राशियां होती हैं। तो यहां पर आएंगे 12 साल के बाद अष्टम भाव में। लव रिलेशन पे ध्यान रखना। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव बताने नहीं आया, आपको समझाने आया हूं कि यह भविष्यवाणी है, ताकि आप समझ जाओ। जब गुरु 8th हाउस में आएंगे, 5th लॉर्ड है, पंचमेश होकर अष्टम में गोचर करेंगे, तो लव रिलेशन में परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि 5th लॉर्ड होके वो आएंगे तो किसी ना किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कुछ टाइम के लिए, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने के लिए ब्लॉक हो जाना, या फिर बात बंद कर देना, यह भी देखा जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर फैमिली आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ के भी स्वामी हैं और यहाँ के भी स्वामी हैं। 2nd लॉर्ड होके 8th हाउस में फैमिली के साथ में बिना वजह की आर्ग्यूमेंट करना,
ठीक है, ये ध्यान रखना। और दांतों से रिलेटेड और आपको स्टमक, गुरु फैट है, इस बीच में 15 मई 2025 के बाद आपका फैट नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब गुरु अष्टम भाव में होते हैं तो फैट को बढ़ाते हैं, चर्बी बढ़ाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देते हैं, लीवर, डाइजेशन, गैस्ट्रिक, ये चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है विशेष जब गुरु 8th हाउस में आएंगे, क्योंकि 8th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। चौथी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। शनि ग्रह आपके 4th हाउस में दिख रहे हैं ना आपको, आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 30 मार्च 25 में। शनि की ढैया खत्म, राइट। 30 मार्च 2025 में आपकी शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो यह है, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, एक डर था, नेगेटिविटी थी, अनकंफर्ट थे, सिक्योरिटी थी अपने करियर में, जिनको डर था कि मैं कहीं मैं निकल तो नहीं जाऊंगा अपने ऑफिस से, कहीं मेरा काम पूरा होगा या नहीं होगा, मतलब एक मन में एक प्रश्न चिन्ह अपने करियर को लेकर, एक डर, एक एंजाइटी, ये 30 मार्च 2025 के बाद में आप देखेंगे धीरे 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 करके निकल रही है। इसको बोलते हैं प्लैनेट्स का प्रॉमिस, ढैया खत्म हो जाने के बाद। अब जैसे ही ढैया खत्म हो जाएगी आपकी, तो 4th हाउस से शनि निकलेंगे, तो आपकी जो मदर हैं, आपकी मदर के हेल्थ में, आपकी मदर के पर्सनल लाइफ में किसी तरीके का कोई इशू, उनको तनाव, टेंशन, किसी ना किसी तरीके का उनको पेन होना, क्योंकि शनि 4th हाउस में थे, कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत अगर ऐसा था तो वो भी यहां पे ठीक होता हुआ जरूर देखा जाएगा। 5वीं भविष्यवाणी दोस्तों आपके लिए ये है, 5th हाउस में जब शनि आएंगे 30 मार्च 2025 के बाद आप अपनी शिक्षा में, पढ़ाई में लग जाओगे। जहां पे शनि गोचर करते हैं, शास्त्र कहते हैं, पराशर जी कहते हैं, जहां पे शनि ट्रांजिट करते हैं, हम अपने कर्मों को, यानी कि अपनी मेहनत को, अपनी एफर्ट्स को वहां लगा रहे होते हैं। शनि पंचम भाव में आएंगे, आप पढ़ाई में सीरियस हो जाएंगे, आप शिक्षा को लेकर कुछ करने लग जाएंगे, आप शिक्षा के बारे में सोचेंगे, आप अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे, कुछ फॉर्म फिल करेंगे, कुछ आप अपना लक्ष्य के बारे में सोचेंगे, उसको फोकस हो जाएंगे वहां पे जब शनि पंचम भाव में आएंगे। लेकिन उतना एफर्ट्स भी डालेंगे, आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट भी मिलेगा, और मेहनत करनी भी चाहिए आपको। नहीं करेंगे शनि पंचम में तो उसका अपोजिट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। छठी भविष्यवाणी दोस्तों ये है वृश्चिक राशि के लिए, राहु आपके पंचम भाव से निकल रहे हैं पूरे 1.5 साल के बाद, 18 मई को, 18 मई को पंचम भाव से निकल के 4th हाउस में आएंगे। सबसे पहले तो वृश्चिक राशि ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ा बदलाव है आपके जीवन के लिए। राहु का पंचम भाव से निकलना, यह स्टडीज को लेकर, संतान पक्ष को लेकर, जो मैरिड हैं और काफी टाइम से सोच रहे थे संतान प्लानिंग को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर, राहु पंचम भाव में नहीं होने दे रहे थे। राहु पंचम भाव में अड़चन डाल रहे थे विद्यार्थियों को, जो मैरिड हैं उनको संतान प्लानिंग में, या एक आप कंफ्यूज हो जाना एग्जाम के टाइम पे, नहीं समझ में आना कि मैं कर क्या रहा हूं, क्या हो रहा है, ये मैं इतना अच्छा हूं पढ़ने में लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, ये राहु पंचम भाव में। जैसे ही पंचम भाव से निकलेंगे ना 18 मई को, आप परिवर्तन स्वयं देखेंगे, अपनी पढ़ाई में भी देखेंगे, आपके जो माइंड है वो एकाग्र हो जाएगा, मन में कभी कभी नेगेटिविटी आ रही थी वो भी शांत हो जाएगी, और जैसे मैंने कहा फैमिली प्लानिंग भी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी जो मैरिड है 18 मई के बाद। और जो भी आपके लव रिलेशन में बहुत ज्यादा इशू था, बहुत शंका थी, डाउट्स थे, वो भी कम होंगे राहु के पंचम हाउस से निकलने से, ठीक है। ये बताया दोस्तों मैंने सब कुछ की 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो मुझको दिखाई दे रही है कि वो होकर रहेंगी, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा करनी चाहिए, क्योंकि राशि स्वामी मंगल है। आपको मंगल का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम सभौमाय नमः 108 बार। सूर्यास्त के बाद आपको चंद्रमा बीज मंत्र करना चाहिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, और सुबह सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।